अभी जा रहे हैं हम नकी लेक। ये जो है हमारा जो रूम है होटल का, उसका अभी ये यहाँ से लेके वहाँ तक का पूरा रूम जो है वो हमको दिया गया है। अभी आके हम इंटरनल जो रूम का टूर है वो अभी दिखाएंगे। अभी हमारा होटल है जो बीचों बीच जंगल में है। वैसे क्या बता, अभी हम जाने वाले हैं नक्की लेक। ये देखो स्टीप ढलान है पूरा, यहाँ से हमको जाना है। लॉक किया। ये पूरा ऐसी तरह स्टीप ढलान है। ये जो आप देख रहे हैं ना, वो होटल में आने का और जाने का रास्ता है। ये पूरा बीचों बीच जंगल में ये बना हुआ है। हेलो दोस्तों, मुझे जहाँ तक आबू पर्वत की जो स्टोरी पता है, जो मैंने पढ़ा हुआ है, वो स्टोरी मैं आपको अभी चलते चलते बताऊंगा किस तरह से आबू पर्वत की रचना हुई है। माउंट आबू है भारत के राजस्थान राज्य के सिरोही जिले में स्थित एक नगर है। ये अरवल्ली पहाड़ियों में स्थित एक हिल स्टेशन है जो एक 22 किलोमीटर लंबा और 9 किलोमीटर चौड़े पथरीले पहाड़ पर बसा हुआ ये है। उसकी समुद्र तल से ऊंचाई जो है वो 1220 मीटर है और उसका सर्वोच्च शिखर जो गुरु शिखर बोला जाता है वो 5650 फीट है। ठीक है, और ये जो है वो जैनों के लिए और हिंदुओं के लिए भी ये एक बहुत ही ऐतिहासिक स्थल है। और ये जो पूरा जो माउंट आबू जो है वो 1190 के दौरान आबू का शासन राजा जेतरी परमार भील के हाथों में था। बाद में उन्होंने आबू को भीमदेव द्वितीय के शासन का क्षेत्र बना और माउंट आबू चौहान साम्राज्य का हिस्सा बना। बाद में सिरोही के महाराज जो थे उन्होंने माउंट आबू को राजपूताना मुख्यालय के लिए अंग्रेजों को पट्टे पे दे दिया था। अगर उसका इतिहास देखने जाओ तो माउंट आबू प्राचीन काल से ही साधु संतों का एक निवास स्थान है और पौराणिक कथाओं के अनुसार हिंदू धर्म के 33 करोड़ देवी देवताओं इस पवित्र पर्वत पर भ्रमण करते भी हैं। और कहा जाता है कि महान संत वशिष्ठ ने पृथ्वी से असुरों के विनाश के लिए यहाँ यज्ञ आयोजन किया था। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर भगवान महावीर भी यहाँ आए थे। उसके बाद में माउंट आबू जैन अनुयायियों के लिए एक पवित्र और पूजनीय तीर्थ स्थल बना हुआ है। एक कहावत है कि कहावत अनुसार आबू नाम हिमालय के पुत्र आरबू आदा के नाम पर पड़ा है। आरबू आदा एक शक्तिशाली सर्प था जिसने एक गहरी खाई में भगवान सिंह के पवित्र वाहन नंदी बैल के जान बचाई थी। और प्लस तो बस यहाँ तक का ये मैं इतिहास जानता हूँ। और काफ़ी सारे आप खुद भी बोटिंग कर सकते हो और साथ में बोटिंग वाले को लेके भी आ सकते हो। ये पूरा नक्की लेक का व्यू है। नक्की झील माउंट आबू का एक सुंदर पर्यटन स्थल है। मीठे पानी की यह झील है जो राजस्थान की सबसे ऊंची झील है। यह राजस्थान के सिरोही जिले में स्थित है। टॉट रॉक बोले तो देड़का पर्वत से भी पहचाना जाता है उसको। वो उसकी मुख्य चट्टानें हैं। ये सर्दियों में अक्सर जम जाती है। कहा जाता है कि एक हिंदू देवता ने अपने नाखून
वंदे मातरम। से खोदकर यह झील बनाई थी, इसलिए इसे नक्की नख या नाखून नाम से जाना जाता है। झील से चारों ओर की तरफ आप देखोगे तो पूरा सुंदर दृश्य है। सब पहाड़ों के बीच में ये झील बनी हुई है। इस झील में नौकायान का भी आनंद लिया जाता है। नक्की झील के दक्षिण पश्चिम में स्थित सूर्यास्त बिंदु से डूबते हुए सूर्य के सौंदर्य को भी देखा जाता है। यहाँ से दूर एक फैले हरे भरे मैदानों के दृश्य आंखों को शांति पहुँचाते हैं। सूर्यास्त के समय आसमान के बदलते रंगों की भी छटाएं देखने लायक होती है। सैकड़ों पर्यटक यहाँ आते हैं, प्राकृतिक सौंदर्य का नैसर्गिक आनंद भी लेते हैं। झील चारों ओर पर्वत श्रृंखलाओं से घिरी हुई है। यहाँ के पहाड़ी टापू बड़े आकर्षक है। यहाँ कार्तिक पूर्णिमा को लोग खान कर धर्म लाभ उठाते हैं। हम जब गए थे तब वहाँ पे भी एक मेला था और वहाँ तब भी पूर्णिमा था। पूर्णिमा का चांद बहुत ही अच्छी तरह से निकला हुआ था। कार्तिक पूर्णिमा को जो नीचे से आदिवासी लोग हैं वो आते हैं नक्की लेक में। वो लोग स्नान कर कर धर्म का लाभ उठाते हैं। झील के एक टापू को 70 अस्थि अशक्ति बोले जाता है। अश्वशक्ति के चलित विभिन्न रंगों में जल फलाह कर आकर्षक बनाया जाता है। 80 फुट की ऊंचाई तक जाती है। झील में नौका विहार की भी व्यवस्था है। झील के किनारे एक सुंदर बगीचा है। यहाँ शाम के समय घूमने और नौकायान के लिए पर्यटक का हजूम उमड़ पड़ता है। पास में ही बनी दुकानों में राजस्थानी शिल्प का सामान खरीदा जा सकता है। यहाँ संगमरमर पत्थर की बनी हुई मूर्तियाँ और स्तूति फोटा साड़ियाँ काफ़ी लोकप्रिय है। यहाँ की दुकानों से चांदी के आभूषणों की भी खरीदी की जा सकती है। जब भी आप नक्की लेक आते हो तब उसके आसपास
आपको ये पूरा बाजार मिल जाएगा जहाँ से आप खरीदी कर सकते हो। पूरा बाजार है नक्की लेक का जहाँ से आप परचेस कर सकते हो। हम यूट्यूब बाबा देखो बॉस, यहाँ पे सारा मार्केट बहुत ही बढ़िया तरीके से अभी ग्लो हो रहा है। अभी शाम का टाइम हो रहा है और बहुत ही बढ़िया मॉनसून हो चुका है। देखो बॉस, भीड़ जबरदस्त। नक्की लेक आबू, सारी पब्लिक गुजरात से आई हुई है। सॉलिड भीड़, दूर दूर तक भीड़ ही भीड़ है भाई। So many varieties, softy. ये लोग अभी कंफ्यूज है कौन सी सेफ्टी लेनी है। બધા ઉપર કલર જ લગાવ્યો. બચ્ચામાં વેનીલા ઉપર લગાય. काफ़ी बढ़िया मार्केट है यहाँ पे। नाइट को पूरा माहौल बन जाता है भाई। कहीं पे भी जाओ बस खरीदी करने का यहाँ पे। कैरी पाइनएप्पल सर, हाँ सर कैरी पाइनएप्पल। आपको कैरी पार्टी वाली
शॉपिंग पे शॉपिंग। बोलो। हाँ तो परचेसिंग डन। चिड़िंग चिड़िंग। ये चड्डा पसंद किया, चड्डास। भाई यहाँ पे बहुत ही बढ़िया ये मार्केट लगा हुआ है। मदिरा पान की दुकान के पास में ये पूरा लगा हुआ है मार्केट, बहुत ही बढ़िया है। न्यू लुक। अभी हमने परचेस कर लिया है ये कैप, ये चड्डास। परचेसिंग डन। 100 रुपया मिलता है यार, 200 में भी। 200 ले लो। अभी भी शॉपिंग चालू ही है इन लोगों की। अरे बराबर है, 200। 1 2 3 4 5 6 शॉपिंग ही शॉपिंग। लिया ना यार। आजा छोटू, तू भी आएगा? તો ના લીધું? તારે સોનું એક થોડું લે, પેલા સોના બે આલે છે. ના ના, ત્યાંથી ના લીધું એમ કહું. આપણે તો વોટર બોલતા લઈ. જો એ ચીડિંગ 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 ચીડિંગ. સેમ સાઈઝ છે. એમાં 12માનું રિઝલ્ટ ખાલી 50% જોઈએ। आबू तिबेटियन मार्केट, ये एग्जैक्टली आया हुआ है आबू शॉपिंग मार्केट के सामने ही है ये। ये जहाँ से हमने परचेस किया वो मार्केट है। વાંકો વળ્યો હોય તો પછી જોડા પગે ઈ હોન તારે। और ये तिबेटियन मार्केट। यार शॉपिंग पे शॉपिंग, शॉपिंग पे शॉपिंग। वेज मोमोज। મસાલા મેં આપકો દે। अगर आप नकी लेक से घूमते घूमते यहाँ तक आते हो तो यहाँ पे एक फूड कोर्ट है छोटा सा। यहाँ पे एक लकी गुजरात करके, और दूसरा ये है जन्नत। उसका मैगी आलू परोठा बहुत ही बढ़िया आता है, और इसका भी बहुत ही बढ़िया आता है, अंडा करी वो सब कुछ। ये लेदर शॉप में आए, अभी परचेसिंग हो गया है। बेल्ट, पाउच, और ये भाई साहब मिलेंगे यहाँ पे। थोड़ा बहुत बार्गेनिंग नहीं करते? नहीं करते हैं। करते हैं भाई। और ये बहुत ही बढ़िया उम्दा शॉप है। बराबर है, चलेगा। थैंक यू। चलो, इन्होंने वीडियो उतारा इसलिए 50। अरे आपका एडवर्टाइज हो जाएगा, उसका चैनल है यूट्यूब पे। हाँ शू हाँ लेता है। यहाँ पे मस्त बैग है, सभी लेदर का है, और बहुत ही बढ़िया बैग्स यहाँ पे मिलता है। मैंने भी यहाँ से परचेसिंग किया है। बेल्ट, फिर शूज़, मोजड़ी, ये मोजड़ियाँ भी है, और ये पूरा हैंडीक्राफ्ट है। देखो ऐसी तरह टफल बैग भी मिल जाता है। मस्त है बैग, देखो बैग साइज़ देखो। છે ને ले पकड़। મસ્ત લાગે છે, પડજો રે।
नकी लेक से वापस आते हम थक चुके थे क्योंकि बहुत सारा हमने वहाँ पे वॉकिंग किया था। उसके बाद थक चुके थे और डायरेक्ट होटल में पहुँच गए थे। तो इस वीडियो को यहाँ तक रखते हैं, मिलते हैं ऐसी बढ़िया वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। अपना और अपने लोगों का खास ध्यान रखिएगा। अभी जो तीसरा पार्ट आने वाला है उसमें हम गुरु शिखर गए थे और गुरु शिखर से डायरेक्ट हम अहमदाबाद आ गए थे।